ताऊ जी को भी मैं 4-5 जगह हॉस्पिटल में लेके भटक रहा हूँ, और वो आज भी वहाँ पॉजिटिव हुई है और सीरियस हालत में वहाँ वाटिका में ही है वो। किसी के भी नहीं लगी। कभी कोई जांच हुई या मोहल्ले में? नहीं हुई। कभी कोई डॉक्टर की टीम आके आपको बताया कोरोना से कैसे बचना है? नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं आया। कभी भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कैसे बचोगे फिर कोरोना से? कैसे बचेंगे? आप लोग ही है बचाने वाले, ऊपर वाला है। तो उनको ऐसे बता दिया गया कि ये तो वैसे ही हो गई, इसकी तो डेढ़ बुजुर्ग आदमी हो गया था, शायद हो सकता है वो कोरोना से भी मर गया हो। बाकी ऐसे 4-5 गलियों में ऐसा हो रखा है। मेरे गांव में आज कम से कम पिछले 10 दिन में 45 से 40 मौतें हो चुकी है। आज तो गांव में हुई नहीं, लेकिन पिछले 20 तारीख से लगभग गांव में 37 आदमी मर चुके। 40 से 45 मौतें हुई हैं हमारे मंडारा में जो है। पब्लिक बहुत दहशत में है यहाँ पे, और यहाँ पे बस बीमारी इतनी फैली है, यहाँ पे प्रशासन का कोई वो नहीं है। भर्ती कहाँ करेंगे? अस्पताल ही बंद पड़ा हुआ है। इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितने बड़े यहाँ पे ताला लगा हुआ है। कोरोना से कैसे बचना चाहिए? बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आपने नहीं लगाया? आपने नहीं लगाया? अब घर पे आ गए, घर पे नहीं लगाते। डिस्पेंसरी है सरकारी, उसमें काम करता हूँ। मास्क कहाँ है? घर क्यों रखते हो? घर रखा है, घर रखने के लिए थोड़ी है मास्क। जी हाँ, मैं गांव बोल रहा हूं और आप ये सुन रहे हैं ना, क्योंकि कोरोना ने शहर के साथ साथ देश के गांवों में कहर बरपा रखा है। वो गांव जहां पर हिंदुस्तान बसता है। जिस तरह से अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां के गांवों में कोरोना ने पैर ना पसार रखा हो। सरकारें दावा कर रही हैं कि गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। हमने राजस्थान से लेकर के बिहार तक गांवों की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। सबसे पहले राजस्थान के जयपुर के आखिरी गांव आपको लेकर के चलते हैं और जानते हैं कि कोरोना से करा रहे राजस्थान के गांवों में गहलोत सरकार ने आखिर क्या तैयारी कर रखी है। दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए हर सुविधा, कोरोना की जांच और दवाई दरवाजे तक पहुंचेगी। लेकिन जमीनी हकीकत देखने के बाद जांच, वैक्सीन और दवा का हर दावा हवा साबित हो रहा है। यह है वाल्मीकि नगर। 17 दिसंबर 2019 को जब राजस्थान के पहले जनता क्लिनिक को यहां पर खोला गया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इलाके के लोगों को काफी उम्मीद थी कि उन्हें सरकारी या निजी अस्पतालों के भरोसे ज्यादा दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी उम्मीद सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों के इलाज के लिए ही सीमित हो गई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जनता क्लिनिक पर लंबा चौड़ा स्टाफ है और बड़ा और खुला परिसर होने के बावजूद भी यहां अभी तक न तो कोरोना की जांच की गई और न ही वैक्सीनेशन का कोई कैंप कभी लगा। नतीजतन इलाके के रहने वाले 5,000 से भी ज्यादा परिवारों को यहां से दूर जयपुर के किसी सरकारी या निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। वो भी ऐसे वक्त में जब गांवों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि डोर टू डोर मिशन से ही इस महामारी से जीता जा सकता है। हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर तैनात डॉक्टर भी मानते हैं कि कोरोना काल में ये क्लिनिक महज एक रेफरेंस क्लिनिक बनकर रह गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाल्मीकि नगर में, जहाँ पर कि राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक खोला गया था। यहाँ पर लोग आते हैं कोरोना संक्रमण की जांच कराने के लिए, पूछते हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है शहर में जाइए, अस्पताल वहाँ पर है, अस्पतालों में जांच होगी। यहाँ पे क्या कोरोना की जांच होती है? कोरोना की जांच यहाँ नहीं हो रही। कोई वैक्सीनेशन वगैरह का काम?
रूटीन वैक्सीनेशन होता है थर्सडे के दिन, जो बच्चों को वैक्सीन कोरोना का वैक्सीनेशन यूपीएससी पे हो रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पर जनता क्लिनिक है, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि आप पास में जहाँ जो अस्पताल है वहाँ चले जाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन और उसका काम यहाँ नहीं होता। सिस्टम की लापरवाही का आलम यह है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी जनता क्लिनिक के बाहर बड़ी संख्या में युवा बिना मास्क के क्रिकेट खेलते हैं। इस वक्त राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार लोगों से कह रही है कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए युवा जनरेशन है क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि वक्त गुजारना है, कैसे वक्त गुजारा जाए, न तो मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्या कभी होता है वैक्सीनेशन? सर वैक्सीनेशन का तो ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई कोरोना की जांच के लिए कभी यहाँ से आए कोई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कभी कोई नहीं आया? नहीं सर। तो फिर आप मोहल्ले वालों को परेशान होकर बड़े हॉस्पिटल इधर उधर जाना पड़ता होगा? वो तो सर करना पड़ता है, ये ना बाहर ही जाना पड़ता है। ये क्यों खोला? अभी इसका ये तो समझ में नहीं आ रहा नहीं कि क्यों ओपन है। यहाँ पे सिर्फ हमें ओनली नॉर्मल मेडिसिन मिल जाती है, जैसे हाथ पैर दर्द हो रहा हो, सिर वगैरह, नॉर्मल बुखार उखार, बस इस चीज़ की टैबलेट्स मिल सकती है। कभी होती है जांच या कोई आए कोरोना को बारे में बताने की कोई आपको? नहीं, कोई तो आया तो नहीं आया तो था एक बार। हाँ आए थे। क्या बोला? लेकिन वो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम तो खेल रहे तो वही ऐसे ही। अब जरा इस मोहल्ले को भी देख लीजिए जहां ये जनता क्लिनिक बनाया गया था। तंग गलियों में पास पास मकान हैं, हर मकान में 4 से 5 लोग रहते हैं, करीब 5000 लोगों की आबादी है। गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक कोई मेडिकल टीम जांच के लिए यहां नहीं आई। हमने पड़ताल की तो पता चला कि इन 5000 में से बमुश्किल 10 से 12 लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लगी है। इनका कहना है कि दूर के अस्पतालों में वैसे भी जांच कराने वाले और वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ होती है। ऐसे में वहां जाकर बीमार होने से अच्छा है वो अपने घर और मोहल्ले में ही ठीक है। यदि कोई आएगा तो जांच भी करवा लेंगे और वैक्सीन भी लगवा लेंगे। मोहल्ला है, यहाँ पर पास पास घर है और खतरा भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। माता जी से बात करता हूँ। माता जी, कोरोना नाम सुना कभी? नहीं सुना? नहीं। कोई डॉक्टर आके कभी बता के गया आपको कोरोना क्या? अभी तो सुन रहे हैं, पहले के जमाना में नहीं सुने थे। हाँ। अभी चल रहा है ये कि भाई यह कोरोना आ रहा है, उस देश में आ गया, उस देश में आ गया। हाँ। अभी यहाँ हम देखे नहीं, इतने बड़े हो गए कभी कोरोना को। अच्छा माता जी, ये बताओ, कोरोना तो अभी खैर 2 साल से ही है, पहले तो था भी नहीं, लेकिन कोई जांच कराई, वैक्सीन और टीका लगवाया कभी? नहीं, हमारा तो नहीं लगा। क्यों? सबके लग गए। क्यों? हमारा कोई बीमारी नहीं थी तो लगवाया नहीं। बीमारी नहीं लगवाया? कोई डॉक्टर आके बताया गया कि कैसे बचना है कोरोना से? हाँ, वो तो बोल के गया। भाई साहब, आपके मोहल्ले में कभी कोई डॉक्टर, मेडिकल टीम आई जांच के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए? ऐसा तो कोई नहीं आया। अपने यहाँ डिस्पेंसरी है, इस डिस्पेंसरी के अंदर ही जाके पूछ लो जो भी है समस्या। तो जांच भी नहीं होती है डिस्पेंसरी में, कोरोना का कुछ भी नहीं होता है? बात होती है तो ये बता देते भैया जांच करा लो। कहाँ जाके? कहीं पे भी ऐसा कोई नहीं बताता है। प्राइवेट में कहीं जाते हैं तो प्राइवेट वाले ऐसे बोलते हैं कि भैया जांच करा लो। कहाँ कराया हमें पता नहीं, कहाँ कराना है जांच। तो ये समस्या भी मेरे साथ भी हुई थी। मेरे ताऊ जी को भी लेके गए थे मैंने वाटिका के अंदर, आज भी अखबार में आई है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो मेरे ताऊ जी को भी मैं 4-5 जगह हॉस्पिटल में लेके भटक रहा हूँ, और वो आज भी वहाँ पॉजिटिव हुई है और सीरियस हालत में वहाँ वाटिका में ही है वो। उनकी ना तो कोई जाँच हुई है ना कुछ हुआ है, और मेरे तो खुद के दोनों वैक्सीन लग गई। अच्छा, लग गई? हाँ, मेरे। अच्छी बात है। देखो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, सभी ने यहाँ पर मास्क लगा रहा है। कोरोना की जांच के लिए कभी कोई आया आपके पास? नहीं आया अभी, कोई भी नहीं आया। कोई सुई लगाने, टीका लगाने? नहीं, कोई नहीं। आपने टीका लगवाया? हाँ, एक वैक्सीन लग गई हमारी। कहाँ जाके? वो लगी थी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? सरकारी डिपार्टमेंट से हम, इसलिए हमारी एक वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा, आपकी लग चुकी है, लेकिन बाकी आपके मोहल्ले में? मोहल्ले में नहीं लगी अभी, किसी के भी नहीं लगी। कभी कोई जांच हुई या मोहल्ले में? नहीं हुई। वो भी नहीं हुई। भाई साहब, कोरोना से कैसे बचना चाहिए? बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आपने नहीं लगाया? आपने नहीं लगाया? अब घर पे आ गए, घर पे नहीं लगाते। डिस्पेंसरी है सरकारी, उसमें काम करता हूँ मैं। मेरी मिसेज 3 सेक्टर में वहाँ का नशा वो भी लग रहा है, वैक्सीन भी रोज लग रही है, पुलिस की भी है, भीड़ भी है। लेकिन सब लगाए तो अब भीड़ में खड़े हैं आप भी। कभी कोई डॉक्टर की टीम आके आपको बताया कोरोना से कैसे बचना है? नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं आया। कभी भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया यहाँ तक बताने। डर लगता है कोरोना? रोज टीवी में देखते होंगे। हम खुद कर रहे हैं, मास्क वास्क लगा के रहते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे काम से। लेकिन वो टीका जो सुई लगाना? कुछ भी नहीं लगा। आपने टीका ही नहीं लगवाया? नहीं, किसी ने
कोई आया ही नहीं तो कैसे लगाएंगे? कभी नहीं आया? नहीं, कोई आया ही नहीं। भाई साहब कहाँ है मास्क? कहाँ है? घर क्यों रखते हो? घर रखा है, घर रखने के लिए थोड़ी है मास्क। टीका लगवाया? टीका नहीं लगवाया। क्यों? वो टीका बड़ा आई नहीं हमारे पास। कभी कोरोना की जांच हुई यहाँ? नहीं हुई सर अभी तक। ऐसी हालत सिर्फ वाल्मीकि नगर की नहीं है, बल्कि जयपुर के आसपास की ज्यादातर गांवों और कस्बों का यही हाल है। हालांकि जहां अस्पताल हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, कम से कम वहां तो सरकार कोरोना की जांच कर सकती है और कोरोना से बचने के लिए बुनियादी सुविधा मुहैया करा सकती है। लेकिन सरकार और मेडिकल अधिकारी आंकड़ों के हेरफेर में ज्यादा उलझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों की जांच होगी तभी गांवों की हकीकत सामने आएगी और उसके लिए पहले से इंतजाम किया जा सकेगा। श्रीवत्सन, वाल्मीकि नगर, न्यूज़ 24। चिंता इस बात की है कि गांवों में मेडिकल सुविधाओं की कमी है। शहर में जिस तरह की सुविधाएं हैं वो देश के गांवों में नहीं है। इसीलिए अगर ऑक्सीजन या फिर किसी और मेडिकल सुविधा की इमरजेंसी में जरूरत होती है तो वो मिल नहीं पाती। और यही वजह है कि गांवों से लगातार डराने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि सरकारें भी एक्शन में हैं। इस बात की कोशिश हो रही है कि गांव में डोर टू डोर सुविधा पहुंच सके और कोरोना पर जीत हासिल की जा सके। बता दें कि यूपी की अगर बात करें तो यहां पर 32% गांव कोरोना की चपेट में हैं, जिन्हें अब योगी सरकार अपनी तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। न्यूज़ 24 ने इन जमीनी हकीकत की पड़ताल की। ललौकी गांव, फतेहपुर, यूपी। यह है यूपी के फतेहपुर का ललौकी गांव। कोविड ने कैसे इस गांव में कहर मचाया, दास्तान सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। सिर्फ कोविड से इस गांव में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में शायद ही कोई रिश्तेदार बचा हो जिसने किसी अपने को खोया ना। आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। साथियों, आपसे बातचीत की शुरुआत में मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब आप इस सेवा में आने के लिए तैयारी कर रहे थे। आप याद करिए, जब आप सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाओं के लिए जुटे थे तो आप अपने परिश्रम पर, अपने काम करने के तरीके पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। आप जिस भी क्षेत्र में रहे हो वहां की छोटी छोटी बारीकी से परिचित होते हुए आप सोचते थे कि मैं इस दिक्कत को इस तरह दूर करूंगा। आपकी यह सोच आपकी सफलता की सीढ़ी भी बनी। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटे से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। हां, कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए
ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। अभी 2 दिन पहले ही मेरी अन्य कुछ राज्यों के अधिकारियों से भी मुझे बात करने का मौका मिला था। उस बैठक में अनेक सुझाव, अनेक समाधान अलग अलग जिलों के साथियों की तरफ से आए हैं। आज भी यहां कुछ जिलों के अफसरों ने अपने जिलों की स्थिति और अपनी रणनीति को हम सबके बीच साझा किया है। जब फील्ड पर मौजूद लोगों से बातचीत होती है तो ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों से निपटने में बहुत अधिक मदद मिलती है। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं। अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।